हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और इसी व्यस्तता के बीच जगत भैया और जगत दीदी का विवाद एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है, उफान पर आ चुका है। रायता पूरी तरह से फैल चुका है। इस रायते में एक बार फिर से सुमित महल जी भी इंक्लूड हैं और जगत भैया का जो परिवार है वो भी इस रायते में शामिल हो चुका है। साथ ही साथ जगत दीदी, उनके भ्राताश्री भी आ चुके हैं अपनी बहन के बचाव के लिए। आज उन्होंने एक वीडियो बनाई थी अपनी बहन के साथ मिलके, जहां पर वो जो है जगत भैया पर तंज कस रहे थे। हुआ क्या था कि आप सबको पता है कि सुमित महल जो है वो बैक टू बैक वीडियो बना रहे थे जगत दीदी पर। अब जगत दीदी इतने सारे वीडियो देख के घबरा गए। उनके परिवार वाले ने बोला कि क्यों ना हम एक बार फिर से सचिन को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। और उन्होंने वीडियो बनाने के दौरान जो है सचिन से दोनों भाई बहन ने हाथ जोड़कर अपील की कि भाई आओ और हमारा सच बाहर लेकर आओ। भाई सचिन रहम दिल, सचिन आए और सचिन ने अपने घर वालों की बात भी नहीं मानी। वो कार में बैठ के उन्होंने पूरे 31 मिनट का वीडियो बनाया और उन्होंने जगत दीदी की साइड लेते हुए सुमित महल को बहुत खरी खोटी सुनाई। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से वो जगत दीदी का साथ दे रहे थे, जगत दीदी को भी कह रहे थे कि हाँ वो भी सुमित महल से मिली हुई है। लेकिन इन सब के बीच मोटा मोटी अगर कहें तो जगत भैया ने जो है वो पूरी तरह से जगत दीदी का ही साथ दिया था। वो उनके साथ मजबूती के साथ डटे हुए थे और सुमित महल की तरफ उनका पूरा निशाना था, यानी कि तोप जो थी उसका मुंह सुमित महल की तरफ था। ये सारी चीज़ें हुई। होना क्या चाहिए था कि इस पर खुश होना चाहिए था जगत दीदी को और उनके भ्राताश्री को। दोनों खुश होते और दोनों थैंक्स बोलते। लेकिन थैंक्स क्या उम्मीद कर रहे हो? जो एक सॉरी नहीं बोल पाया वो थैंक्स कैसे बोलेंगे? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वीडियो बनाई और एक बार फिर से उन्होंने सुमित महल को छोड़ दिया। इस बार सुमित महल उनके रडार पर नहीं थे। इस बार जगत भैया उनकी रडार पर आ गए और उन्होंने जगत भैया को खरी खोटी सुनाई और जगत भैया को तो कह दिया कि भैया जी आपको हम ठरकुल्ला कहेंगे, और भी बहुत सारी बातें कही जगत भैया के बारे में। अब जगत भैया के बारे में जब इतनी सारी बातें बोली और दोनों भाई बहन ने मिलके बोली, तो भाई जगत भैया की बहन ने मुंह पे चेपी तो लगा नहीं रखी है। जगत भैया की बहन ने भी वीडियो बनाया और उसके बाद उन्होंने ठरकुल्ला कहे जाने पर अपना ऐतराज़ जताया और कहा कि भाई कैसे भाई हो, इतने जलील भाई कैसे हो सकते हो तुम अपनी बहन की ठरक देखो, तुम अपनी बहन को बोलो ए चाय लेकर आ ठरकुल्ली। तो मतलब इस तरह की चीज़ें जो ना चल रहा है, मतलब एक तरफ से अस्त्र शस्त्र छोड़े जा रहे हैं, दूसरी तरफ से भी तीर कमान लेके पूरे हथियार बंद लोग जो हैं मोर्चा संभाले हुए हैं। लड़ाई बड़ी ज़बरदस्त हो रही है, मुँहज़बानी तो हो ही रही है, साथ ही साथ मुँहज़बानी लड़ाई में आप सबको पता है कि कई बार शब्दों का बांध टूट जाता है। ऐसा हो रहा है, दोनों तरफ से हो रहा है। ऐसा नहीं कहूँगी कि एक तरफ से हो रहा है। जगत दीदी जो हैं उन्होंने अपने जो तोप का गोला था जो मुंह सुमित महल की तरफ कर रखा था, उसको अचानक से जिस तरह से जगत भैया की तरफ किया, यानी कि सचिन की तरफ किया, तो उस घटना ने वाकई में, उस वीडियो ने सबको थोड़ा सा हैरान तो कर दिया। क्योंकि कहाँ तो भैया जी खुद नेहा की तरफदारी कर रहे थे और कहाँ तरफदारी करने पर नेहा जी भड़क गई और नेहा जी ने जो है एक बार फिर से सचिन को अपने भाई के साथ मिलकर लताड़ा। देखो, अगर जगत दीदी जो है खुद से लताड़ती, खुद से वो जो है सवाल जवाब करती, तो समझ में आता कि चलो ठीक है, इन्होंने अपनी भड़ास निकाली है, इनके अपने सवाल है। उन्होंने बाकायदा अपने भाई को बिठाया और उनके भाई ने ठरकुल्ला बोला, बहुत सारी चीज़ें बोली। उन्होंने ये भी बोला कि हम पैसे दिए हैं, हमने लिए नहीं हैं, बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए। तो अब उन इल्ज़ामों पर चुपचाप बैठ जाना बुज़दिली होती है। वैसे तो कायदे से हमारे घर में यही सिखाया जाता है कि भाई अगर कोई कुछ भी बोले तो चुप हो जाओ, क्यों बात को बढ़ाना है, क्यों विवाद करना है। लेकिन ये वाईटी है। वाईटी पर अगर आप किसी को जवाब नहीं दोगे ना, तो सामने वाला इंसान आपको कमज़ोर समझ लेगा और ये समझेगा कि इसकी गलती थी, इसीलिए ये चुप होके बैठ गया। तो ऐसे में जगत भैया की बहन जो है पूजा, वो सामने आई और पूजा ने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो मोर्चा संभाल लिया। लेकिन एक पॉइंट पर मैं पूजा से सहमत भी नहीं हूँ। पूजा ने जहाँ बात की है
बच्चों की बात की है, जहाँ उन्होंने कहा है कि मैं चाहूँगी कि किस्मत मनीषा की तरह हो। तो देखो, आपकी लड़ाई है, आप सब इतने बड़े हो चुके हैं कि आप सब शब्दों की मर्यादा को लांघे या फिर शब्दों की मर्यादा के अंदर रहें। आप सबको पता है कि हम क्या बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं और किसको बोल रहे हैं, लेकिन बच्चों को नहीं पता। आप बच्चों के बारे में ऐसी बातें करेंगे तो वो आपके खिलाफ जा सकती हैं चीज़ें, जो कि बहुत बार हुआ है, बहुत बार आपके साथ ये हुआ है। और उसके बावजूद भी आप अभी तक बच्चों को बीच में लाना क्यों, मतलब बच्चों को बीच में लाने का कोई औचित्य नहीं होता। हमारे यहाँ कहा जाता है कि बच्चे किसी एक के नहीं होते, बच्चे पूरे परिवार के होते हैं, पूरे समाज के होते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक तारीफ़ तो करूँगी कि भाई बहन अपने भाई के लिए स्टैंड ले रही है। एक तरफ भाई स्टैंड ले रहा है ना, जगत दीदी का भाई उनके साथ खड़ा है, भ्राताश्री उनके साथ खड़े हैं और डट के लड़ रहे हैं अपनी बहन को। गलत कुछ मामलों में वो गलत है भी, उसके बावजूद भी वो डट के खड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो अपने भाई के लिए खड़ी है। पूजा, दाद देनी पड़ेगी पूजा को। और इस बार तो पूजा ही नहीं, पूरा परिवार साथ दे रहा है जगत भैया के, यानी कि सचिन के। मैं उनको जगत भैया कुछ भी नाम से नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं उनको सचिन ही बोलना चाहती हूँ। और दूसरी बात, मुझे एक और चीज़ बहुत बुरी लगी कि जगत दीदी और उनके भाई ने जो वीडियो बनाया था ना, उसमें टाइटल में उन्होंने लप्पू लिखा था, है ना। तो ये मुझे लप्पू, ठीक है, रिएक्शन चैनल वाले बोल रहे हैं, लेकिन आपको ये बोलने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अगर इन्होंने आपके उस लप्पू वाले शब्द का रिएक्शन दिया और इन्होंने कोई थंबनेल में ऐसी बात लिखी जो आपकी बहन के लिए बोली जाती है, फिर आप वुमन कार्ड खेलने आ जाएंगे। फिर आप बोलेंगे कि नहीं नहीं, औरतों की इज्जत नहीं करनी आती, इनके परिवार को सिखाया नहीं है, इनके परिवार में इनके माँ बाप ने नहीं सिखाया। रिएक्शन चैनल वाले भी बोलेंगे। तो मतलब आप ऐसा काम खुद क्यों कर रहे हो? आगे से आप भी तो बढ़ के इस तरह का लप्पू वप्पू शब्द इस्तेमाल कर रहे हो ना। आपको क्या लगता है लप्पू बोल के या लप्पू थंबनेल में आप लिख के बड़े महान हो गए हो? जी नहीं, आप दिखा रहे हो कि आपकी क्या मानसिकता है, आप किस हद तक गिर सकते हो। आपको अपनी बात बोलने के लिए कोई मना नहीं कर रहा। आप अपनी बहन के साथ बैठिए, अपनी बहन का साथ दीजिए। आपकी बहन ने जो भी गलतियां की, उसके बावजूद आप अपनी बहन के साथ स्टैंड कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और वाकई में मैं यही कहूँगी कि भाई हो तो आपके जैसा भाई होना चाहिए, जो अपनी बहन की हर परिस्थिति में साथ दे। लेकिन दूसरे को डोमिनेट करके, दूसरे को लप्पू लिख के, दूसरे के बारे में गलत बोल के अपनी बहन का साथ देने वाला भाई नहीं चाहिए होता। आप अपनी बहन को भी समझाइए कि वो भी अपने दायरे में रखे। आप अपने शब्दों पर भी ध्यान दीजिए। आपने क्या बोला कि सब बोलते ठरकुल्ला, तो मैं ठरकुल्ला बोलूँगा। अरे उनका नाम है। आप सब आपस में अगर नाम नहीं ले रहे हैं तो आप जगत भैया के नाम से संबोधित कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता जगत भैया नाम से संबोधित करने में किसी को कोई ऐतराज़ होगा और बुरा भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप ठरकुल्ला शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपकी सोच, आपकी मानसिकता और आपकी परवरिश को दिखाता है। दूसरी तरफ जगत भैया जो हैं, उनको कल जिस तरह से जो है वो लाइव आए थे, लाइव नहीं आए थे, उन्होंने वीडियो बनाई थी, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा था। मुझे लग रहा था कि इतना विवाद जो 3-4 महीने पहले हुआ था, उसके बाद जगत भैया यानी कि सचिन जो हैं वो इस मैटर में नहीं पड़ेंगे। कायदे से इस मैटर में पड़ना भी नहीं चाहिए था। सचिन को इस पूरे मामले में चाहे जो कुछ हो जाता नहीं आना चाहिए था। उनको उनके फैंस मना करते रहे, उनकी पत्नी मना करती रही, उनकी माँ मना करती रही, उनकी बहन भाई बाप सब मना करते रहे कि प्लीज़ इस मैटर को छोड़ दो। ये 2 लोगों के बीच का मैटर था, क्योंकि जगत दीदी पहले ही क्लीन चिट दे चुकी थी सचिन को। तो सचिन का तो इस पूरे मामले से कोई रास्ता ही नहीं था। सचिन को बोलना नहीं चाहिए था। लेकिन ठीक है, मैं समझ सकती हूँ सचिन के अंदर जो है ना वो एक बौखलाहट अभी भी बाकी है, अभी भी वो कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन उनके बोलते बोलते चीज़ें इतनी ख़राब हो जाती हैं। मतलब एकदम से अभी जो जंग छिड़ी थी, 2 लोगों के बीच जंग छिड़ी थी, सुमित महल और जगत दीदी के बीच में, दोनों अपने आप में निपट लेते हैं। लेकिन अब ये तीसरा बंदा घुस गया और उसके बाद जो है अब इनकी बहन घुस गई। उधर से वो बोल रहा है, भाई बहन बोल रहे, इधर से भाई बहन ये बोल रहे हैं। अब बस माँ बाप की कमी है। माँ बाप भी कुछ दिनों में 1-2 दिन में आ जाएंगे सामने, पत्नी भी आ जाएगी, मनीषा भी आ जाएगी,
तो बस हो गया, फिर वही पुराना हाल हो गया, ढाक के 3 पात। इतना विवाद होने के बाद लोगों को लग रहा था कि ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, ख़त्म नहीं हुआ है ये। और मुझे नहीं लगता कि ये ख़त्म बहुत जल्दी हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर लोगों के अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है, माफ़ करने की क्षमता ही नहीं है। सचिन माफ़ी मांग चुका है, जगत दीदी ने कभी माफ़ी नहीं मांगी ऑन कैमरा, कभी उसने नहीं बोला कि हाँ मैं माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ी मांग के आगे बढ़ जाने में कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो अभी तक पीछे वाली चीज़ें जो हैं वो पकड़ के बैठे हुए हैं। मुझे लग रहा था, उनकी वीडियो मैं देख रही थी, मुझे लग रहा था शायद वो माफ़ी नहीं मांगेंगी, क्योंकि होता है ना कुछ लोगों में अकड़ होती है, कुछ लोग बेवजह के अकड़ू होते हैं कि मर जाएंगे पर जो है वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, कुछ इस तरह के लोग होते हैं, सनकी टाइप के लोग। तो मुझे लगा था कि चलो ठीक है माफ़ी नहीं मांगेंगी, लेकिन रियलाइज़ हो रहा है इनको ये महसूस हो रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। भले वो ये ना कहें कि मेरी तरफ से हुआ है, मैं ये भी नहीं बोलती कि उनकी तरफ से हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि सामने वाले को ये इंडिकेशन गया है कि मेरी तरफ से कुछ है, अट्रैक्शन है, कुछ भी है, सामने वाले तक ये मैसेज गया है। क्योंकि सामने वाला इतना बवाल ऐसे नहीं करता है, कोई भी मर्द जो है उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि किसी भी औरत के खिलाफ वाईटी पर इतनी बड़ी बात बोल दे। तो इंडिकेशन गया ही होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। खैर उन सब बात पे नहीं जाएंगे, लेकिन ये मामला जो है एक बार फिर से तूल पकड़ गया है। और जिस तरह से चीनू ने अपनी बहन का साथ दिया, उसी तरह से सचिन की बहन पूजा ने अपने भाई का साथ दिया। तो अब लड़ाई और ज़्यादा दिलचस्प हो गई है, दिलचस्प नहीं कहूँगी, और ज़्यादा घिनौनी हो गई है ना। लेकिन ठीक है, पूजा ने अपने भाई का साथ दिया तो कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन पूजा को भी अपने शब्दों पर काबू रखना चाहिए। पूजा को अपनी लड़ाई, अपने भाई की लड़ाई में बच्चों को नहीं घसीटना चाहिए, क्योंकि बच्चों को घसीटना ये ठीक नहीं है। बच्चों को क्या पता कि उनकी माँ ने क्या किया, उनके बाप ने क्या किया, उनके मामा ने क्या किया, उनके दादा ने क्या किया, किसी को नहीं पता है ना। तो बच्चों को घसीटने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, और बस देखते हैं आगे क्या करते हैं, क्या होती है। कल का पूरा दिन, आज का पूरा दिन, क्योंकि ये वीडियो जो है वो कल आने वाली है, तो आज का दिन कैसा रहेगा वो तो देखने वाली बात होगी। अपडेट देते रहेंगे आपको वैसे।